नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ा अपडेट आया है। एयरपोर्ट पर अधिकारियों से पीएम ने कहा कि पंजाब के अफसरों से पीएम ने बातचीत की और कहा सीएम से कहना थैंक्स, मैं जिंदा लौटा। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उसके बाद जब पीएम एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और बातचीत में अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया। बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक हुई उनकी सुरक्षा में। और ये खबर आई है न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से संवाद में बातचीत कही। उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं इस लापरवाही के बावजूद यहां से जिंदा लौट आया हूं। एक प्रकार का तंज है। सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है, जिसके बाद एमएचए ने भी जवाब मांगा है पंजाब सरकार से। और इन सब के बीच एएनआई के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तब उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं यहां से जिंदा लौट आया, इतनी भारी लापरवाही और सुरक्षा में चूक के बावजूद। ये तस्वीरें देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब गुजर रहा था तब प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर के एक हिस्से को जाम कर दिया, जिसके चलते पीएम का काफिला बहुत देर तक यहां पर रुका रहा। और प्रधानमंत्री मोदी यहां से जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तब वहां पर जो अधिकारी तैनात थे उनसे बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने बात कही है कि अपने सीएम से कहना थैंक्स, क्योंकि मैं यहां से जिंदा लौट आया। हालांकि खबर न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से आई है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है स्वतंत्र देव सिंह ने, वो भी हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा खिलवाड़ करना निंदनीय एवं शर्मनाक है। हर दिन अपनी ओछी राजनीति का एक नया उदाहरण देने वाली कांग्रेस माननीय मोदी जी के रथ को रोकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। ये ट्वीट किया है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। और दिल्ली से हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, दो बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं यहां से जिंदा लौट आया। बिल्कुल, ये सुरक्षा में भारी चूक है। और वहीं साथ ही साथ हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि केंद्रीय आशंका जता रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स का दावा किया जा रहा है वो आखिर वहां पर पहुंचे कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो रूट है उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस के पास थी। तो ऐसे में क्या ये कहीं गठजोड़ तो नहीं था कि जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया एक फ्लाईओवर के नजदीक, ये बहाना देते हुए कि वहां पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं। और अगर प्रोटेस्टर्स बैठे भी थे पहले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनसे रास्ता खाली क्यों नहीं करवाया गया। हालांकि इस बात का एश्योरेंस डीजीपी की तरफ से भी दिया गया था, जो कि गृह मंत्रालय ने अपने बयान में भी कहा है। तो कुल मिलाकर इस तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हालांकि चन्नी, खुद जो सीएम पंजाब है, उनका ये कहना है कि उनके पास जानकारी नहीं थी, ये सुरक्षा में चूक नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाय रोड आने की जानकारी उनके पास थी ही नहीं। लेकिन गृह मंत्रालय का यह मानना है कि कंटिंजेंसी प्लान्स रहते हैं और ऐसे में अगर सड़क के रास्ते भी अगर यात्रा करनी पड़े तो उसको लेकर भी इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से ही किए जाते हैं, राज्य पुलिस की तरफ से ही ऐसे इंतजाम किए जाते हैं, जो कि नहीं किए गए। तो ये कुल मिलाकर पंजाब सरकार की विफलता रही है प्रधानमंत्री मोदी के रूट को क्लियर ना करवा पाने की। और इसको कहीं ना कहीं अब एक पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है कुछ पार्टियों की तरफ से। हालांकि अब देखना ये होगा, इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख जताया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में ये भारी चूक है। तो ऐसे में पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आई, वो दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी पर पंजाब के सीएम चन्नी ने पलटवार किया है। चन्नी की तरफ से पलटवार में क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। चन्नी ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, ऐन वक्त पर जानकारी दी गई, सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम नहीं था। रैली में 70,000 कुर्सियां थी लेकिन 700 लोग मौजूद थे, इस वजह से रैली रद्द हुई है। ये कहा है पंजाब के सीएम चन्नी ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ सुरक्षा को लेकर चूक का सवाल खड़ा किया गया तो दूसरी तरफ चन्नी की तरफ से पलटवार किया गया। 3 ਵਜੇ तक सारे रोड्स क्लीयर कराए है, नाल उन्होंने मिन्नत मथाजी और उन्होंने एग्रीमेंट करके उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ, रोड खाली कर दो।
ਰੋਡ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ VVIP ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ अगले ने मौके दे मौके चक के मूहरे गड्ढा लगाता। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें ऐन वक्त पर यह जानकारी दी गई कि पीएम सड़क मार्ग के जरिए रैली स्थल तक जाने वाले हैं, हमें पहले से जानकारी नहीं थी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 2 युवकों सहित मुख्य आरोपी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए एक ऐप पर उत्तराखंड से अपलोड की गई थी। इससे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। मुंबई पुलिस की साइबर सेल को मिली शिकायत के बाद से ही साइबर सेल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। बुलीबाई ऐप केस की परतें एक के बाद एक खुल रही हैं। बीती रात उत्तराखंड के कोटद्वार से एक और आरोपी मयंक रावत को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पहली गिरफ्तारी बेंगलुरु से विशाल ठाकुर की हुई। मुंबई पुलिस ने विशाल को अरेस्ट कर बांद्रा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विशाल को 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दूसरी गिरफ्तारी मंगलवार शाम उत्तराखंड के रुद्रपुर से हुई। मुंबई पुलिस ने रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी से श्वेता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से श्वेता को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई रवाना हो गई। क्या है बुलीबाई केस, ये भी समझिए। 31 दिसंबर गिटहब प्लेटफॉर्म पर ऐप डेवलप हुआ। समुदाय विशेष की महिलाओं को टारगेट किया गया। ऐप में महिलाओं की तस्वीरें शेयर की गई। महिलाओं की नीलामी की बात सामने आई। एक पीड़िता ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत की। 2 जनवरी मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई पुलिस ने बुली ऐप केस पर बयान जारी किया है और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। वेबसाईटचा एक फॉलोअर आहे आणि इतर 4 आहेत। या वेबसाईटला 5च फॉलोअर आहेत। या सगळ्यांचा आम्ही तपास करायला लागलो आणि याच्यामध्ये आम्हाला जे आरोपी निष्पन्न झाले, ज्यांच्या नावाने ट्विटर हँडल सुरू झाले होते, त्यांच्यापर्यंत हे धागेदोरे पोहोचले आणि मग एक एक करून आम्ही या आरोपींना ताब्यात घेणं सुरू केलं। मुंबई पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल बुलीबाई ऐप मामले की मास्टरमाइंड एक लड़की बताई जा रही है। नाम है श्वेता सिंह, जिसे पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। ये गैंग कैसे काम करता था आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए किन लोगों को मुंबई पुलिस ने कहां-कहां से गिरफ्तार किया। बुलीबाई ऐप केस मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। श्वेता सिंह रुद्रपुर से गिरफ्तार हुई हैं, उत्तराखंड के रुद्रपुर से। विशाल झा जो कि बेंगलुरु का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मयंक रावत कोटद्वार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। मास्टरमाइंड एक लड़की निकली है। मुख्य आरोपी जिसका नाम श्वेता सिंह है, बुलीबाई ऐप से जुड़े 3 अकाउंट वो चलाया करती थी। विशाल ने खालसा सुपरमेसिस्ट के नाम से खाता खोला। मुख्य आरोपी युति और विशाल झा दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी, ये जानकारी भी सामने आई है। दोनों नाम बदलकर सोशल मीडिया पर अकाउंट चलाया करते थे। ये सभी बड़ी बातें जांच पड़ताल के दौरान सामने आई है। कैसे काम करता था ये गैंग वो भी समझिए। 1 जनवरी को सामने आया मामला। महिलाओं की फोटो एडिट कर ऐप पर ये आरोपी डाल दिया करते थे। गिटहब प्लेटफॉर्म पर बने बुलीबाई ऐप पर फोटो अपलोड की जाती थी। ऑक्शन के लिए फोटो को डाला जाता था। सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाओं को टारगेट किया जाता था। ज्यादातर ऐसी महिलाएं जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं या लॉयर हैं, उनको टारगेट किया जाता था। और बात करते एक और बड़ी खबर की। कानपुर में CHGS अस्पताल में डॉक्टर्स की मनमानी का आरोप लग रहा है।
भारतीय आजाद मंच ने आरोप लगाया है कि सीएचजीएस अस्पताल में डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर मरीजों के साथ छल कर रहे हैं। आजाद मंच का यह भी आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बैठते हैं, वो निजी प्रैक्टिस के कारण प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को रेफर कर देते हैं। भारतीय आजाद मंच के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उनको ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी से मांग की कि ऐसे डॉक्टर्स पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। पीएम के नाम ज्ञापन के साथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य महकमा पर हुए भ्रष्टाचार, जैसा कि लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके उपरांत भी जिला प्रशासन सोया हुआ है, संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर आज भारतीय आजाद मंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में भारतीय आजाद मंच का वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी जी को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। योगी सरकार में जगह जगह अपराधियों पर कहर जारी है। जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अपहरण के बाद व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। मकान और जमीन हड़पने की नीयत से उसे अगवा किया गया था और पीट कर हत्या के बाद शव को पेट्रोल और लकड़ी से जला दिया गया था। पुलिस इस मामले में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। उधर सीतापुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मामले में 25,000 का इनामी बदमाश पिंटू गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान उर्फ पप्पू की गला रेतकर हत्या कर दी गई। फिरोज पप्पू के चेहरे पर धारदार हथियार से घाव के निशान भी हैं। एक घटना के बाद से तुलसीपुर नगर में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रुक करते हैं आगरा का, जहां पर पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और वो पकड़ा गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश से लूट का 4.5 लाख रुपया और तमंचा बरामद किया है। पकड़ा गया बदमाश कमला नगर इलाके में फैक्ट्री मैनेजर के घर लूट की वारदात में शामिल था। CIW टीम और स्वेट टीम द्वारा जब 2 बदमाशों को घेरा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गोली लगने वाले बदमाश का नाम सोनू पंजाबी उर्फ रोहित है, जिसके पास से 5.5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।